सबको जय मसीह, प्रभु सबको आशीष दी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, इस लाइव में। आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हालेलुया। सभी लोग जुड़े और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सबका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे सभी लोग जुड़ जाए जल्दी। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक, इफिसियों उसका 5 का 22 वचन से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। ये पति पत्नी का आदेश आज पढ़ते हैं। पति पत्नी का आदेश। हालेलुया। इफिसियों 5 अध्याय उसका 22 वचन और वचन पति पत्नी को आदेश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हालेलुया। सभी लोग कैसे हो? सभी लोग मुझे कमेंट करें। अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैं आपके लिए नीचे प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर का वचन कहता है, पतियों अपने पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर जैसे कि कलीसिया मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हालेलुया। हे पतियों अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसियाओं से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उस ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना छुरी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। जमसी सर जमसी के निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, इसी प्रकार कि पति अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने देह से बैर नहीं रखा, वरन उनका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह की कलीसियाओं के साथ करता है। मसीह भी कलीसियाओं के साथ करता है। जो पति अपने पत्नी के साथ पालन पोषण करता है, वैसे भी परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह भी कलीसियाओं के साथ उनका पालन पोषण करता है। हालेलुया। ये वचन में लिखा है 29 वचन, इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 29 वचन में लिखा है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा,
वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसियाओं के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। हालेलुया। इसी कारण मनुष्य माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसियाओं के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि पति अपने पत्नी से प्रेम रखे। हालेलुया। पति भी अपनी पत्नी से प्रेम रखे और पत्नी को आज्ञा है कि वह उसका भय माने। हालेलुया। भय उसका डर माने और अपने समान उससे प्रेम रखे। हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और माता पिता और बच्चों के लिए वचन है। हालेलुया। इस वचन को मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। वचन है इफिसियों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय। हालेलुया। माता पिता और बच्चे का कर्तव्य क्या है? हालेलुया। यहाँ पर पति पत्नी के बारे में हमने देखा कि अपने समान प्रेम रखना है, निर्दोष रखना है, और बहुत सी बातें हैं जो उसको पालन करना है। पति को भी अपने समान अपनी पत्नी से प्रेम रखना है। हालेलुया। बालकों के लिए वचन है, माता पिता और बच्चों के लिए। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में अपने माता पिता के अधीन बनो और आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया। कि तू जीवित रहे। अगर आपको बहुत दिन इस धरती पर अगर जीवित रहना है, हालेलुया, तो वचन में आ जाइए 6 अध्याय, इफिसियों 6 अध्याय में। अगर आप अपनी उम्र बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। अगर उसके अनुसार आप करते हैं तो आप धरती पे बहुत दिन जीवित रहेंगे। हालेलुया। धरती पर जीवित रहने का एक ही उपाय है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना और अपने माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञाकारिता में बने रहना। हालेलुया। इसमें लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, क्योंकि प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उसका पालन पोषण करो। हालेलुया। चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो बच्चों के लिए। हालेलुया। 3 वचन में लिखा है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया। अपने माता पिता की सेवा करो तो आप बहुत दिन तक इस धरती पर जीवित रहने पाओगे। हालेलुया। यह है आज का वचन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। पति पत्नी के बारे में वचन है। हमने पढ़ा पति पत्नी के बारे में कि हे पत्नियों, अपने पति से ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के अधीन हो तुम। हालेलुया। इसी प्रकार प्रभु के अधीन रहते हो, वैसे ही अपने पति के अधीन रहो। हालेलुया। और अपने समान अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमने देखा। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आपको निश्चय आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान आकाश और धरती के कर्ता मेरे प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा, इनके ऊपर कोई भी रोग, पीड़ा, बीमारी, हर एक डाकर, जो सारी तंत्र शक्तियाँ, वीर वजह सारी शैतानों की शक्तियाँ
यीशु मसीह के पवित्र लहू से जल के भस्म यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी इनको छोड़ के जाते यीशु मसीह के नाम से। पति पत्नी के बीच में परमेश्वर प्रेम बना रहे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है, पतियों पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो और अपने पति का भय मानो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे पत्नियों अपने पति का भय मानो और उसकी आज्ञाकारी में बने रहो। हालेलुया। और पति को भी आज्ञा है कि अपनी पत्नी से प्रेम करो, अपने शरीर के अनुसार उसे प्रेम करो, अपने के समान उसे प्रेम करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने देह के समान अपने पत्नियों से प्रेम करने पाए पवित्र आत्मा। इनको आशीष करो, पवित्र करो, छू लो, चंगाई दो, छुटका दो, अनंत जीवन दो। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना जीवित उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से सबके लिए चंगाई मांगता हूँ, छुटकारा मांगता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। परमेश्वर जो बाइबल की शिक्षाएं हैं, यीशु मसीह के नाम से इनकी शिक्षा इनके ऊपर प्रबल होने पाए, इनको आशीष करने पाए। पवित्र आत्मा इनकी कोई बीमारी है इनके ऊपर, यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारियां इनको छोड़ के जाती यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा इन पर दया करो, कृपा करो, छू लो, चंगाई दो, छुटका दो, अनंत जीवन दो। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना जीवित उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मैं चंगाई मांगता हूँ, सबके लिए छुटकारा मांगता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। सभी लोग परमेश्वर के वचन में बने रहें। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। यही वचन हम काम करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे।